हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट जीके में। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है भारत के किस राज्य में कितनी लोकसभा सीटें हैं। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को अंत तक का जरूर देखें। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पहला राज्य है उत्तर प्रदेश। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या है दोस्तों 80। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें हैं। तो दोस्तों, उनकी संख्या है 80। और उसी में दोस्तों समान वर्ग के लिए सीटों की संख्या है 263। और दोस्तों, उसी में अनुसूचित जातियों के लिए सीटों की संख्या है 217। और दोस्तों, उसी में अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों की संख्या है दोस्तों 0। तो दोस्तों, नेक्स्ट राज्य है महाराष्ट्र। दोस्तों, महाराष्ट्र में लोकसभा सीटों की संख्या है दोस्तों 48। और दोस्तों, उसी में समान वर्ग के लिए सीटों की संख्या है 239। और दोस्तों, उसी में अनुसूचित जातियों के लिए सीटों की संख्या है 5। और दोस्तों, उसी में अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों की संख्या है दोस्तों 4। दोस्तों, नेक्स्ट राज्य है बिहार। दोस्तों, बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या है 240। और उसमें समान वर्ग के लिए सीटों की संख्या है 234। और दोस्तों, उसी में अनुसूचित जातियों के लिए सीटों की संख्या है दोस्तों 6। और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों की संख्या है दोस्तों 4। दोस्तों, नेक्स्ट राज्य है आंध्र प्रदेश। दोस्तों, आंध्र प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या है दोस्तों 25। और उसी में समान वर्ग के लिए सीटों की संख्या है दोस्तों 20। तो दोस्तों, अनुसूचित जातियों के लिए सीटों की संख्या है दोस्तों 4। और दोस्तों, अनुसूचित जातियों के लिए सीटों की संख्या एक भी नहीं है। तो दोस्तों, नेक्स्ट राज्य है पश्चिम बंगाल। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में लोकसभा सीटों की संख्या है दोस्तों 42। और दोस्तों, उसी में समान वर्ग के लिए सीटों की संख्या है दोस्तों 30। दोस्तों, उसी में अनुसूचित जातियों के लिए सीटों की संख्या है दोस्तों 10। और उसी में अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों की संख्या है दोस्तों 2। तो दोस्तों, नेक्स्ट राज्य है तमिलनाडु। तो दोस्तों, तमिलनाडु में लोकसभा सीटों की संख्या है 239। और दोस्तों, उसी में समान वर्ग के लिए सीटों की संख्या है 232। और दोस्तों, उसी में अनुसूचित जातियों के लिए सीटों की संख्या है 207। और उसी में अनुसूचित जनजातियों के लिए दोस्तों सीटों की संख्या है 0। तो दोस्तों, नेक्स्ट राज्य है मध्य प्रदेश। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या है दोस्तों 29। और उसी में समान वर्ग के लिए सीटों की संख्या है दोस्तों 19। और दोस्तों, उसी में अनुसूचित जातियों के लिए सीटों की संख्या है 204। और दोस्तों, उसी में अनुसूचित जनजातियों के लिए 200 सीटों की संख्या है 6। तो दोस्तों, नेक्स्ट राज्य है कर्नाटक। तो दोस्तों, कर्नाटक में लोकसभा सीटों की संख्या है दोस्तों 28। और दोस्तों, उसी में समान वर्ग के लिए सीटों की संख्या है दोस्तों 21। और उसी में अनुसूचित जातियों के लिए सीटों की संख्या है दोस्तों 5। और दोस्तों, उसी में अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों की संख्या है दोस्तों 2। दोस्तों, नेक्स्ट राज्य है गुजरात। तो दोस्तों, गुजरात में लोकसभा सीटों की संख्या है 226। और दोस्तों, उसी में समान वर्ग के लिए सीटों की संख्या है दोस्तों 20। और उसी में अनुसूचित जातियों के लिए सीटों की संख्या है दोस्तों 2। और दोस्तों, उसी में अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों की संख्या है दोस्तों 4। दोस्तों, नेक्स्ट राज्य है राजस्थान। तो दोस्तों, राजस्थान में लोकसभा सीटों की संख्या है दोस्तों 25। और उसमें दोस्तों समान वर्ग के लिए सीटों की संख्या है 18। और उसमें से अनुसूचित जातियों के लिए सीटों की संख्या है दोस्तों 4। और उसी में अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों की संख्या है दोस्तों 3। तो दोस्तों, नेक्स्ट राज्य है उड़ीसा। तो दोस्तों, उड़ीसा में लोकसभा सीटों की संख्या है दोस्तों 21। और उसी में समान वर्ग के लिए सीटों की संख्या है दोस्तों 13। और दोस्तों, उसी में अनुसूचित जातियों के लिए सीटों की संख्या है दोस्तों 3। और उसी में अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों की संख्या है दोस्तों 5। दोस्तों, नेक्स्ट राज्य है केरल। दोस्तों, केरल में लोकसभा सीटों की संख्या है दोस्तों 20। और उसमें समान वर्ग के लिए सीटों की संख्या है दोस्तों 18। और उसी में अनुसूचित जातियों के लिए सीटों की संख्या है दोस्तों 2। और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों की संख्या दोस्तों केरल में एक भी नहीं है। तो दोस्तों, नेक्स्ट राज्य है तेलंगाना में लोकसभा सीटों की संख्या है दोस्तों 17। और समान वर्ग के लिए सीटों की संख्या है दोस्तों 12। और दोस्तों, अनुसूचित जातियों के लिए सीटों की संख्या है दोस्तों 3। और दोस्तों, उसी में अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों की संख्या है दोस्तों 2। तो दोस्तों, नेक्स्ट राज्य है असम। दोस्तों, असम में लोकसभा सीटों की संख्या है दोस्तों 14। और समान वर्ग के लिए सीटों की संख्या है दोस्तों 11। और अनुसूचित जातियों के लिए सीटों की संख्या है दोस्तों 1। और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों की संख्या है दोस्तों 2। तो दोस्तों, नेक्स्ट राज्य है झारखंड। तो दोस्तों, झारखंड में लोकसभा सीटों की संख्या है दोस्तों 14। उसी में समान वर्ग के लिए सीटों की संख्या है दोस्तों 8। और उसी में अनुसूचित जातियों के लिए सीटों की संख्या है दोस्तों 1। और उसी में अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों की संख्या है दोस्तों झारखंड में 5। तो दोस्तों, नेक्स्ट राज्य है पंजाब। तो दोस्तों, पंजाब में लोकसभा सीटों की संख्या है दोस्तों 13। और उसमें समान वर्ग के लिए सीटों की संख्या है दोस्तों 9। और अनुसूचित जातियों के लिए सीटों की संख्या है दोस्तों 4।
और दोस्तों अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों की संख्या है दोस्तों 0। तो दोस्तों नेक्स्ट राज्य है छत्तीसगढ़। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ में लोकसभा सीटों की संख्या है दोस्तों 11 और समान वर्ग के लिए सीटों की संख्या है दोस्तों उसी में 6। अनुसूचित जातियों के लिए सीटों की संख्या है दोस्तों 1 और दोस्तों अनुसूचित जनजातियों की सीटों की संख्या है दोस्तों छत्तीसगढ़ में 4। नेक्स्ट राज्य है हरियाणा। तो दोस्तों हरियाणा में लोकसभा सीटों की संख्या है दोस्तों 10 और उसी में समान वर्ग के लिए सीटों की संख्या है दोस्तों 8 और उसी में अनुसूचित जातियों के लिए सीटों की संख्या है दोस्तों 2 और उसी में दोस्तों अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों की संख्या दोस्तों हरियाणा में एक भी नहीं है। तो दोस्तों नेक्स्ट राज्य है तो दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश है। दोस्तों दिल्ली में लोकसभा सीटों की संख्या है दोस्तों 7 और समान वर्ग के लिए सीटों की संख्या है दोस्तों 6 और उसी में अनुसूचित जातियों के लिए दोस्तों सीटों की संख्या 1 और अनुसूचित जातियों के लिए सीटों की संख्या दोस्तों दिल्ली में एक भी नहीं है। तो दोस्तों नेक्स्ट केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू और कश्मीर। तो दोस्तों जम्मू और कश्मीर में लोकसभा सीटों की संख्या है दोस्तों 5 और उसमें समान वर्ग के लिए सीटों की संख्या दोस्तों 5 है और दोस्तों अनुसूचित जातियों के लिए सीटों की संख्या वहाँ पे 0 है और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों की संख्या भी वहाँ पे 0 है। तो दोस्तों नेक्स्ट राज्य है उत्तराखंड। तो दोस्तों उत्तराखंड में लोकसभा सीटों की संख्या है दोस्तों 5 और दोस्तों उत्तराखंड में समान वर्ग के लिए सीटों की संख्या है दोस्तों 4 और अनुसूचित जातियों के लिए सीटों की संख्या है दोस्तों 1 और दोस्तों अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों की संख्या है दोस्तों उत्तराखंड में 0। दोस्तों नेक्स्ट राज्य है दोस्तों हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या है दोस्तों 4 और समान वर्ग के लिए सीटों की संख्या है दोस्तों वहाँ पे 3। दोस्तों अनुसूचित जातियों के लिए सीटों की संख्या दोस्तों हिमाचल प्रदेश में 1 और दोस्तों अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों की संख्या दोस्तों हिमाचल प्रदेश में 0। दोस्तों नेक्स्ट राज्य है तो दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों नेक्स्ट राज्य है अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या है दोस्तों 2 और दोस्तों उसी में समान वर्ग के लिए सीटों की संख्या है दोस्तों 2 और अनुसूचित जातियों के लिए सीटों की संख्या दोस्तों 0 है और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों की संख्या दोस्तों 0 है। तो दोस्तों नेक्स्ट राज्य है गोवा। तो दोस्तों गोवा में लोकसभा सीटों की संख्या है दोस्तों 2 उसी में समान वर्ग के लिए सीटों की संख्या दोस्तों 2 अनुसूचित जातियों के लिए सीटों की संख्या 0 है और दोस्तों अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों की संख्या भी 0 है। तो दोस्तों नेक्स्ट राज्य है त्रिपुरा। तो दोस्तों त्रिपुरा में लोकसभा सीटों की संख्या है दोस्तों 2 उसमें एक समान वर्ग के लिए है और अनुसूचित जातियों के लिए सीटों की संख्या 0 है और दोस्तों अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों की संख्या 1 है। तो दोस्तों नेक्स्ट राज्य है मणिपुर। तो दोस्तों मणिपुर में लोकसभा सीटों की संख्या है दोस्तों 2 उसमें समान वर्ग के लिए सीटों की संख्या दोस्तों 1 है अनुसूचित जातियों के लिए सीटों की संख्या 0 है और दोस्तों अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों की संख्या मणिपुर में 1 है। जो दोस्तों नेक्स्ट राज्य है मेघालय। मेघालय में लोकसभा सीटों की संख्या दोस्तों 2 है समान वर्ग के लिए 0 है अनुसूचित जातियों के लिए भी 0 है अनुसूचित जनजातियों के लिए 2 है। तो दोस्तों नेक्स्ट राज्य है केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। दोस्तों अंडमान निकोबार और द्वीप समूह में लोकसभा सीटों की संख्या दोस्तों 1 है उसमें समान वर्ग के लिए सीटों की संख्या दोस्तों 1 है अनुसूचित जातियों के लिए सीटों की संख्या दोस्तों 0 है और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों की संख्या भी 0 है। तो दोस्तों नेक्स्ट राज्य है ये भी केंद्र शासित प्रदेश है चंडीगढ़। दोस्तों चंडीगढ़ में लोकसभा सीटों की संख्या दोस्तों 1 है उसमें समान वर्ग के लिए है और अनुसूचित जातियों के लिए 0 है अनुसूचित जनजातियों के लिए भी 0 है। तो दोस्तों नेक्स्ट राज्य है केंद्र शासित प्रदेश है ये लद्दाख। दोस्तों लद्दाख में लोकसभा सीटों की संख्या है दोस्तों 1 उसमें से समान वर्ग के लिए है अनुसूचित जातियों के लिए भी 0 है और अनुसूचित जनजातियों के लिए भी 0 है। तो दोस्तों नेक्स्ट राज्य है केंद्र शासित प्रदेश है भी दादर और नागर हवेली दमन और दीव। दोस्तों इसमें लोकसभा सीटों की संख्या दोस्तों 2 है समान वर्ग के लिए 0 है और अनुसूचित जातियों के लिए भी 0 है और अनुसूचित जनजाति की सीटों की संख्या है दोस्तों 2। दोस्तों नेक्स्ट राज्य है नागालैंड। दोस्तों नागालैंड में लोकसभा सीटों की संख्या दोस्तों 1 है समान वर्ग के लिए 1 है अनुसूचित जातियों के लिए 0 है और अनुसूचित जनजातियों के लिए भी 0 है। दोस्तों नेक्स्ट राज्य है केंद्र शासित प्रदेश है पंडिचेरी। दोस्तों पंडिचेरी में लोकसभा सीट की संख्या दोस्तों 1 है इसमें समान वर्ग के लिए है अनुसूचित जातियों के लिए 0 है अनुसूचित जनजातियों के लिए भी 0 है। तो दोस्तों नेक्स्ट राज्य है मिजोरम। दोस्तों मिजोरम में लोकसभा सीट की संख्या दोस्तों 1 है इसमें समान वर्ग के लिए दोस्तों 0 है और अनुसूचित जातियों के लिए भी 0 है और अनुसूचित जातियों के लिए दोस्तों 1 है। दोस्तों नेक्स्ट राज्य है केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। तो दोस्तों लक्षद्वीप में लोकसभा सीटों की संख्या दोस्तों 1 है इसमें से समान वर्ग के लिए 0 है
अनुसूचित जातियों के लिए भी 0 है और दोस्तों अनुसूचित जातियों के लिए 1 है। तो दोस्तों नेक्स्ट राज्य है, ये राज्य है सिक्किम। तो दोस्तों सिक्किम में लोकसभा सीट की संख्या दोस्तों 1 है। इसमें से समान वर्ग के लिए है, अनुसूचित जातियों के लिए 0 है और अनुसूचित जनजातियों के लिए भी 0 है। तो दोस्तों कुल भारत में लोकसभा सीटों की संख्या दोस्तों 543 है, जिसमें समान वर्ग के लिए सीटों की संख्या दोस्तों 412 और अनुसूचित जातियों के लिए सीटों की संख्या 284 और दोस्तों अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों की संख्या 247। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने भारत के सभी राज्य के लोकसभा सीटों के बारे में दोस्तों बताया है। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए। दोस्तों आपने मेरे तक वीडियो देखी है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।